दोस्तों, हसद एक समाजी नासूर। हिस्सा 5। हमेशा अपने से कमतर को देखो। आजकल हमारे मुआशरे में लोगों को दूसरों के मामलात में तहकीक व तफ्तीश करने का बड़ा ज़ौक़ है। जैसे फ़ला आदमी के पास कितने पैसे किस तरह आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वह कैसा मकान बनवा रहा है, वह कैसी कार ख़रीद रहा है, उसके हालात कैसे हैं, एक एक का जायज़ा लेने की फ़िक्र है। और इस तफ्तीश और तहकीक का नतीजा यह होता है, जब कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जो खुशनुमा और दिलकश है लेकिन अपने पास मौजूद नहीं, तो फिर उससे हसद पैदा नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए कहावत याद रखने के काबिल है, जो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वालों को और अपने से कमतर को देखो, और दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक लंबी मुद्दत तक मालदारों के मोहल्ले में रहा और उनके साथ उठता बैठता रहा, तो उस ज़माने में मुझसे ज़्यादा रंजीदा और गमज़दा कोई नहीं था। इसलिए कि जिसको भी देखता हूँ तो ये नज़र आता है कि उसका कपड़ा मेरे कपड़े से उम्दा, उसकी सवारी मेरी सवारी से आला, उसका मकान मेरे मकान से आला। इसका नतीजा ये निकला कि हर वक्त इस गम में मुब्तला रहता था कि उसको तो ये नेमतें हासिल है, मुझे हासिल नहीं। इसलिए मुझसे ज़्यादा गमज़दा इंसान कोई नहीं था। लेकिन इसके बाद मैंने अपनी रिहाइश ऐसे लोगों के मोहल्ले में इख्तियार कर ली जो दुनिया के एतबार से फ़कीर और कम हैसियत के लोग थे, और उनके साथ उठना बैठना शुरू किया। तो इसके नतीजे में मैं आराम में आ गया, इसलिए कि यहाँ का मामला बिल्कुल उलट था। इसलिए कि जिसको भी देखता हूँ ये नज़र आता है कि मेरा लिबास उसके लिबास से उम्दा है, मेरी सवारी उसकी सवारी से आला है, मेरा मकान उसके मकान से अच्छा है। चुनांचे इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे दिली राहत अता फरमा दी। याद रखो, कोई इंसान अगर दुनिया के असबाब जमा करने में आगे बढ़ता चला जाए तो उसकी कोई इंतहा नहीं। कार्य दुनिया कसे तमाम न करत। दुनिया का मामला कभी पूरा नहीं होता। इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मालदार इंसान हो, उससे जाकर पूछो, क्या तुम्हें सब चीज़ें हासिल हो गई है, अब तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। वो जवाब में यही कहेगा, अभी तो मुझे और चाहिए। वह भी इस फ़िक्र में नज़र आएगा इस माल में इजाफ़ा हो जाए। मुतनब्बी अरबी ज़बान का बड़ा शायर है। उसने दुनिया के बारे में बड़ी हकीमाना बात कही है। वो यह है कि यानी इस दुनिया से आज तक किसी का पेट नहीं भरा। जब कोई ख्वाहिश तुम पूरी करोगे तो उसके बाद दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाएंगी। हर ख्वाहिश एक नई ख्वाहिश को जन्म देती है, और हर ज़रूरत एक नई ज़रूरत को जन्म देती है। कहाँ तक हसद करोगे, कहाँ तक दूसरों की नेमतों पर गमज़दा होंगे। इसलिए कि यह बात पेश आएगी कि कोई शख्स किसी नेमत में तुमसे आगे बढ़ा हुआ नज़र आएगा, और कोई शख्स किसी दूसरी चीज़ में तुमसे बढ़ा हुआ नज़र आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इस बात का तसव्वुर करने की ज़रूरत है कि ये अल्लाह ताला की तक़सीम है, और अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को अपनी हिकमत और मसलिहत से तक़सीम फरमाया है, और उसकी मसलिहत व हिकमत को तुम समझ भी नहीं सकते हो। इसलिए कि तुम बहुत महदूद दायरे में सोचते हो। तुम्हारी अकल महदूद, तुम्हारा सोचने का दायरा महदूद। इस महदूद दायरे में तुम सोचते हो। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला की कामिल हिकमत पूरे कायनात को घेरे हुए है। वह ये फ़ैसले फरमाते हैं कि किसको क्या चीज़ देनी है और किसको क्या चीज़ देनी है। बस इस पर गौर करोगे तो इसके ज़रिए हसद का मादा ख़त्म होगा और हसद की बीमारी में कमी आएगी। इस हसद की बीमारी का एक दूसरा असरदार इलाज है, वो यह कि हसद करने वाला यह सोचे कि मेरी ख्वाहिश तो यह है कि जिस शख्स से मैं हसद कर रहा हूँ उससे वो नेमतें छिन जाए, लेकिन मामला हमेशा मेरी ख्वाहिश के उलट होता है। चुनांचे जिससे हसद किया उस शख्स का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हसद करने वाले का नुकसान ही नुकसान है। दुनिया में उसका फ़ायदा यह है कि जब तुमने दुनिया में उसको दुश्मन बना लिया
तो उसूल यह है कि दुश्मन की ख्वाहिश यह होती है कि मेरा दुश्मन हमेशा रंज व गम में मुब्तला रहे। इसलिए जब तक तुम हसद करोगे, रंज व गम में मुब्तला रहोगे, वह इस बात से खुश होता रहेगा कि तुम रंज व गम में मुब्तला हो। यह तो उसको दुनियावी फ़ायदा है, और आखिरत का फ़ायदा यह है कि तुम उससे जितना हसद करोगे उतना ही उसके नामा आमाल के अंदर नेकियों में इजाफ़ा होगा। और वह चूँकि मज़लूम है इसलिए आखिरत में उसके दर्जे बुलंद होंगे। और हसद की लाजमी खासियत है कि यह हसद इंसान को गीबत पर ऐब तलाश करने, चुगलखोरी और बेशुमार गुनाहों पर आमादा करता है। और इसका नतीजा यह होता है कि खुद हसद करने वाले की नेकियां उसके आमाल नामे में चली जाती है। इसलिए कि जब तुम उसकी गीबत करोगे, उसके लिए बद्दुआ करोगे, तो तुम्हारी नेकियां उसके नामे आमाल में चली जाएंगी। जिसका मतलब यह है कि तुम जितना हसद कर रहे हो, अपनी नेकियों के पैकेट तैयार करके उसके पास भेज रहे हो, तो उसका फ़ायदा हो रहा है। अब सारी उम्र हसद करने वाला हसद करेगा तो वह अपनी सारी नेकियां गवा देगा और उसके नामा अमाल में डाल देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।